शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक 1 से 5। श्लोक 1 अर्जुन उवाच कि तद्ब्रह्म किमध्यात्म की कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च कि प्रोक्तम अधिदैव की मुच्यते। हिंदी अनुवाद अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत तथा अधिदैव क्या कहलाते हैं। भावार्थ अर्जुन भगवान से यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत और अधिदैव ये पांचों शब्द क्या अर्थ रखते हैं। क्योंकि भगवान ने पहले इनका संकेत दिया था, अब अर्जुन विस्तार से पूछ रहे हैं। श्लोक 2 तारांकन अधियज्ञ कत कोत देहिस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले चकत ज्ञयोसी नियतात्मवे। हिंदी अनुवाद हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे स्थित है तथा मन को वश में रखने वाले लोग आपको मृत्यु के समय किस प्रकार जान सकते हैं। भावार्थ अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, जो यज्ञों के अधिष्ठाता हैं वे कौन है, वे शरीर में किस रूप में निवास करते हैं और जो साधक मन को नियंत्रित रखते हैं वे मृत्यु के समय आपको किस प्रकार स्मरण कर सकते हैं। श्लोक 3 श्री भगवान उवाच अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। हिंदी अनुवाद श्री भगवान बोले, अक्षर अर्थात अविनाशी तत्व को ब्रह्म कहते हैं। आत्मा का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और जो भूतों जीवों की उत्पत्ति का कारण है उसे कर्म कहा जाता है। भावार्थ भगवान बताते हैं कि ब्रह्म वह परम तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा का अपना स्वभाव अध्यात्म है और जो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनता है वही कर्म कहलाता है। श्लोक 4 तारांकन अधिभूत क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो में बात देहे देहभूतावर। हिंदी अनुवाद नाशवान पदार्थ को अधिभूत कहते हैं, पुरुष हिरण्यगर्भ को अधिदैवत कहते हैं और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं ही इस शरीर में अधियज्ञ हूँ। भावार्थ ये संसार जो परिवर्तनशील है वह अधिभूत कहलाता है। देवताओं का अधिष्ठाता हिरण्यगर्भ अधिदैवत है और प्रत्येक प्राणी के शरीर में स्थित परमात्मा जो यज्ञों का साक्षी है वही अधियज्ञ है, अर्थात स्वयं भगवान। श्लोक 5 अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलिव्रम यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। हिंदी अनुवाद जो मनुष्य मृत्यु के समय केवल मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भावार्थ भगवान कहते हैं कि मृत्यु के क्षण में जो व्यक्ति पूरे मन से केवल भगवान को याद करता है वही अंत में भगवान को ही प्राप्त होता है। इस नियम में कोई अपवाद नहीं है।